हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। इसमें मिसलेनियस का ये पार्ट थर्ड है। मिस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला पार्ट थर्ड है, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। शुरुआत करते हैं। चलिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था 1936। ठीक है दोस्तों, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सूची को मैच करना है, इसको सम्मिलित करना है। ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस आवर इंडियन मुसलमान सूची। इसको मतलब इसके लेखक हैं, इसको मैच करना है कि किसने कौन सी बुक्स को लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर है ये है। पहले का कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, यानी पहला का जो है पहला है ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इसको किसने लिखा था? ताराचंद ने। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसको किसने? के दत्ता ने लिखा था। आवर ए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसको किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। आवर इंडियन मुसलमान को किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। एटीन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड रिपन जो था उसने क्या किया था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। आप पढ़े, आप इसके संबंधित जो भी डीप में जानकारी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वर्नाक्यूलर प्रेस जो था किस किस लॉर्ड गवर्नर जनरल लाया था, क्या इसके बेनिफिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे। ठीक है, तो ये लॉर्ड जो था रिपन ने लाया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान, रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय एंड वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल जो थे वो इंडियन अनरेस्ट ये पुस्तक थी उसके लेखक थे। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेशी वाहिनी के संपादक पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता है? द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था पहले की बात है। ये तमिल में, उर्दू में छपता था, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल में नहीं छपता था। ये नहीं पूछ रहा है ना? नहीं। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राथमिक शिक्षा के विकास पे हंटर कमीशन, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 183, ये काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किस भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस ला सकता है, अध्यादेश मतलब वीटो पावर दिया गया, जारी करने की शक्ति। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति प्रदान की 1861। निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप, प्रेस पर मतलब एक तरफ से मॉनिटरिंग करने के लिए वेलेस्ली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली था, वेलेस्ली जो था इसने क्या किया था? प्रेस पे सेंसरशिप लगाया था। ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली एक तरफ से वायसराय बन गए थे बाद में सब, ये वायसराय था। ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किए थे लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ?
हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। बंगाल का विभाजन जो था सबसे बाद में क्या हुआ, इसका एक इस क्वेश्चन के जैसे परमानेंट सेटलमेंट और सब्सिडरी अलायंस और हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद लास्ट, इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है इसको मैच करना है। हिंदू सुधारक, वॉयस ऑफ इंडिया, बंगाल सूची, बंगाली। ये किस पुस्तक है, किसको किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस.एन. बनर्जी पुट। तो इसका जो ऑप्शन है ये है, पहला है ऑप्शन जो इसका है, फोर्थ है, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा मतलब हिंदू के जो लेखक थे उनका नाम जी सुब्रमण्यम अय्यर था, ठीक है, यानी पहला का ये हो गया तीसरा। फिर क्या है, सुधारक, सुधारक का क्या है, सुधारक का दूसरा, यानी ये सुधारक जो बी है उसका हो जाएगा जी के गोखले। और फिर क्या है, सी का पहला, सी सी है, ये सी जो है इसको कर दो दादा भाई नौरोजी। ये क्या है, वॉयस ऑफ इंडिया के जो लेखक थे दादा भाई नौरोजी। और जो लास्ट बच गया, कौन सा लास्ट बच गया, बंगाली, बंगाली के जो लेखक थे बनर्जी कुट, ये वाला बनर्जी कुट, ये ऑप्शन है। बनर्जी कुट जो थे बंगाली के लेखक थे, पुस्तक हैं या इसमें कुछ मैगजीन्स, पत्रिका, कुछ न्यूज़पेपर हैं, कुछ पुस्तक हैं और कुछ पत्रिका भी हैं, तो इनके जो लेखक से ये पूछा हुआ। ऑप्शन ये डी। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये रूल चार्टर एक्ट 1853 रेगुलेटिंग भारत सरकार का अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 17 इसके अनुसार हुई थी, 1773 के हिसाब से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, बाल गंगाधर तिलक। ये क्या थे, पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते प्रथम बार जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी को निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये मैडम जो कामा के जो है ना उनसे संबंधित पूछ रहा है क्या कथन भी, मैडम भीकाजी कामा थी, उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब भारत के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है केवल 2 और 3 है। 2 और 3 मतलब ये है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये दोनों सही है। ठीक है, तो मैडम कामा के बारे में आपको पढ़ना है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल देख लीजिए। ऑप्शन इसमें देखिए, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजागोपाल जो थे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल और भारतीय थे। ठीक है, गोदान और गबन दोनों में एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है, इन दोनों के राइटर जो हैं एक हैं, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो थे गोदान और गबन नाम के दोनों ये उपन्यास हैं, इनको उन्होंने लिखा हुआ है। बनारस बीएचयू के संस्थापक कौन थे, फाउंडर मदन मोहन मालवीय। इससे पहले मैं बताया था क्वेश्चन कि इसके जो मतलब सेंट्रल कॉलेज था उसको स्थापित किया गया था एनी बेसेंट ने, फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब कन्वर्ट करके बीएचयू में इसको कन्वर्ट किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया इंडियाज पार्टीशन, यानी भारत का विभाजन का गिल्टी कौन है, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, मुसलमानों की उच्च शिक्षा, इनका नाम था सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया था, मुसलमानों की शिक्षा के लिए काफी काम किया था। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं के देखरेख में स्थापित थी, सर सैयद अहमद खान के उपस्थिति में ही की गई थी। ठीक है, सो दोस्तों ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन।
So friends, subscribe my channel, like, comment and share. Let's crack competition. Thank you दोस्तों.